नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पटेल एलिसार्वे से। आज हम देखेंगे कि हमें शॉपक्लूज के अंदर मर्चेंट रजिस्ट्रेशन और स्टोर सेटअप कैसे करना है। स्टोर सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे कंप्यूटर में अपना ब्राउजर खोल के गूगल में shopclues.com लिखना है। तो जो सबसे पहली लिंक आती है उस पर हमें क्लिक करनी है और सेल विथ अस बटन पे हमें क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ के नीचे जो भी बॉक्स दिए है जिसमें नाम, हमारे स्टोर का नाम हमें क्या रखना है वो, इसके अलावा हमारा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर क्या है वो लिखना है और हमारा ईमेल एड्रेस खास ध्यान से लिखना है और पासवर्ड डालना है, कंफर्म भी करना है पासवर्ड को और स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके अलावा सिटी का नाम और हमारे बिजनेस का प्रकार कैसा है वो डाल के सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारी सारी डिटेल शॉपक्लूज के पास चली जाती है। तो उसको रिप्लाई करने के लिए शॉपक्लूज भी हमारे मेल में हमें रिप्लाई करता है। इसके लिए हमें हमारा मेल बॉक्स ओपन करना है। जीमेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशंस की टैब में शॉपक्लूज का मेल आपको देखने को मिलेगा। जो मेल आया है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टोर का नाम क्या है, हमारा यूजर आईडी क्या है, वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा हमारी साइट की यूआरएल क्या है, हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे दिखेंगे वो यूआरएल भी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा हमारी साइट को मैनेज करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए कहाँ पे क्लिक करनी है वो दिया है और रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए कहाँ पे क्लिक करनी है वो दिया है। इसके अलावा बेसिक स्टोर को हमें आगे कैसे सेटअप करना है, जैसे सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, बैंक की इंफॉर्मेशन डालनी, एग्रीमेंट साइन करना है और फिर प्रोडक्ट अपलोड करके हम उसको अप्रूव करके हमारी चीजें जो है वो सेल होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम हमारे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक नई टैब के अंदर एक टैब ओपन होगी और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल में भी एक एसएमएस आता है जिसके अंदर हमें कोई भी हेल्प चाहिए तो नंबर दिया गया है और एक लिंक दी गई है जिस पे हम क्लिक करके वहां पे भी हमें कोई भी सपोर्ट चाहिए, शॉपक्लूज वो हमें सारा सपोर्ट जो है वो मुहैया करवाता है। स्टोर आगे सेटअप करने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम सेलर इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, जिसमें कंपनी का लीगल नेम सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। इसके अलावा जहाँ से कुरियर पिकअप होगी, मतलब हमारा वेयर हाउस का एड्रेस जो है जहाँ से कुरियर हम डिस्पैच करेंगे उसका फुल एड्रेस यहाँ पे हमें इनपुट करना है, जिसमें स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इनपुट करने हैं। फिर हमें सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। दूसरे स्टेप में हमें बैंक डिटेल डालनी है, जिसमें हमारा कंपनी का या फिर हमारा पर्सनल पान नंबर, पान पे जो हमारा नेम है वो और बर्थ डेट जो होती है वो भी हमें यहाँ पे इनपुट करनी है। इसके अलावा हमारे कंपनी का टर्नओवर क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाना होता है। वेट और सीएसटी है तो वो इनपुट करके हम हमारा बिजनेस नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, वो इनपुट करना है। बैंकिंग इंफॉर्मेशन में अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, टाइप ऑफ अकाउंट, सारी चीजें डालनी है। यहाँ पे हमारा पे आउट आता है और फिर हमें चेक बॉक्स पे चेक मार्क करके, मतलब सारी चीजें एक्सेप्ट करके सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करना है। थर्ड स्टेप सर्विस फी एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम जो भी कैटेगरी के अंदर सेल करते हैं उसमें शॉपक्लूज हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा सेलिंग फीस में लेता है। जैसे मैं क्लोथिंग के अंदर डील करना चाहता हूँ तो मुझे शॉपक्लूज को 15% जो है वो सेलिंग फीस के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा कुरियर चार्जेस, जिसके अंदर समझ लीजिए 500 ग्राम तक सीओडी और प्रीपेड, मतलब कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों के अंदर 45 रुपीज चार्ज करती है। उसी हिसाब से अलग अलग वेट के स्लॉट्स के हिसाब से हमें कुरियर के चार्जेस शॉपक्लूज को देने होते हैं। ये सारे चार्जेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा समझ लीजिए कुरियर रिटर्न होता है तो उसके पिकअप के लिए हमें एडिशनल चार्ज लगता है, मतलब कस्टमर के पास से वापस लाने के लिए पर पिकअप 50 रुपया हमें उसका चार्ज लगता है। इसके अलावा फुलफिलमेंट सर्विस, इसके अंदर पर आइटम हमें अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज लगते हैं। कहीं छोटी आइटम जैसे पेन ड्राइव वगैरह जो 35 ग्राम से कम है उसमें 7 रुपये हमें चार्ज लगता है। यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हमारे और शॉपक्लूज के बीच में जो एमओयू होता है वो दिया गया है, जिसको हमें एक्सेप्ट करके सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप करना है। इस बटन पर क्लिक करने के साथ ही हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब हम हमारे प्रोडक्ट को अपलोड करके उसको सेल करने के लिए अब तैयार है।
मतलब आप डिंग से लेके डोंग और टिंग से लेके टोंग सारी चीजें शॉपक्लूज में आप सेल कर सकते हो। थैंक यू फ्रॉम एली सर्वे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।